कोलंबिया में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। यहाँ जुआन कार्लोस फ्लोरियन को देश की सरकार में समानता और शिक्षा से जुड़े मंत्रालय में उपमंत्री का पद दिया गया है। अप्रैल से वे समानता मंत्रालय में उपमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इस फैसले की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जुआन कार्लोस इससे पहले पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते थे। वो HIV पॉजिटिव भी पाए गए हैं और LGBTQ कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। वहीं कुछ लोग उनके मंत्री पद दिए जाने के खिलाफ भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन है जुआन कार्लोस फ्लोरियन और उनकी इस नियुक्ति के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। जुआन कार्लोस इससे पहले एक सेक्स वर्कर और गे पॉर्न एक्टर के तौर पर कार्य करते थे। इसके अलावा वो HIV पॉजिटिव भी पाए गए हैं, यह भी उन्होंने खुद कबूल किया है। साथ ही एक वक्त में उन्होंने एक माइग्रेट के तौर पर जिंदगी भी जी है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इतना कुछ होने के बावजूद किसी को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। जुआन का कहना है, मैं सड़कों से आया हूँ, संघर्ष से निकला हूँ। मैं सेक्स वर्कर के तौर पर काम करता था, एडल्ट कंटेंट बनाता था, लेकिन मैं एक राजनीतिक वैज्ञानिक भी हूँ, मानव अधिकारों का रक्षक हूँ, नीति का निर्माता हूँ और लोगों का बेटा हूँ जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता। उन्होंने 20 साल से ज़्यादा का अनुभव मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में हासिल किया है। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका काम समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाना है। पहले यह मंत्रालय उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज के तहत आता था, जिन्होंने शुरू में फ्लोरियन की नियुक्ति का विरोध किया था। हालांकि राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने फ्लोरियन का समर्थन करते हुए कहा, अगर कोई आश्वेत व्यक्ति है तो वह मुझे यह नहीं कह सकता कि हमें एक पूर्व पॉर्न अभिनेता को बाहर करना चाहिए जिससे पेरिस में एक मजदूर यूनियन बनाई थी। राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा कि उनका अतीत नहीं बल्कि उनकी काबिलियत और संघर्ष के चलते उन्हें यह पद मिला है। जुआन की नियुक्ति ने समाज में एक तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि एक पूर्व सेक्स वर्कर और HIV पॉजिटिव व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि यह नियुक्ति सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग जुआन के समर्थन में हैं। समर्थकों का कहना है कि जुआन की कहानी प्रेरणादायक है और उनकी नियुक्ति समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक सकारात्मक कदम है। LGBTQ समुदाय और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। इसे समावेशिता और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। जुआन कार्लोस ने अपनी नियुक्ति पर कहा, मैंने अपने जीवन में कई रूढ़ियों को तोड़ा है। मेरा अतीत मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। मैंने समाज के हर वर्ग के दर्द को करीब से देखा है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कमजोर वर्गों के लिए सरकार की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों। वे मानते हैं कि उनकी नियुक्ति उन लोगों के लिए एक संदेश है जो सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं। जुआन का लक्ष्य है कि समानता मंत्रालय के माध्यम से समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान किया जाए। जुआन कार्लोस फ्लोरियन की नियुक्ति कोलंबिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल समावेशी समाज की दिशा में एक कदम है बल्कि यह भी दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की काबिलियत और योगदान उनके अतीत से अधिक महत्वपूर्ण है। जुआन की कहानी संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है। उनके माता पिता द्वारा दी गई नैतिकता और शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व बनाया जिसने न केवल व्यक्तिगत चुनौतियों को पार किया बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बने। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है, लेकिन यह निश्चित रूप से कोलंबिया और विश्व के लिए एक नई बहस और सोच का विषय बन गया है। क्या समाज वास्तव में समावेशी बनने को तैयार है? यह सवाल जुआन कार्लोस की नियुक्ति के साथ और भी प्रासंगिक हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।